भोर के इस अद्भुत बेला में मैं डॉक्टर नीतू सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आप सबको मेरा भोर का राम राम, नमस्कार, प्रणाम और ज़ोर से बोले हर हर महादेव, जय महाकाल, जय आदि योगी, जय मृत्युंजय। जैसे कि हमेशा मैं इस भोर की बेला में आप सबको बताती हूँ, एक टाइप से ना ये जो होता है, तो ये एक सेशन है या मॉर्निंग टाइम की एक बहुत ही खूबसूरत सी एक बात है। और ये अद्भुत बेला में जब आप आपसे मुलाकात करते हैं, और उसी वक्त मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपने आप से मुलाकात करती हूँ तो मैं आपको भी बताऊँ अपने इस क्षण के, जो मैं इस अद्भुत क्षण में जो अनुभव करती हूँ, वो अनुभव आप सबसे भी मैं बाँटूँ। अगर इस टाइम में आप ध्यान करते हैं, योग करते हैं, ध्यान की यात्रा में आप निकलते हैं, जब चाहते हैं तो आप शिवमय हो जाते हैं, शिव को पा लेते हैं। वैसे शिव को पाना इतना आसान नहीं है, शिव तो शून्य है, और शून्य को पाना इतना आसान कहाँ है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है और बहुत मनाना पड़ता है उनको, बहुत उनमें रमना पड़ता है। और जब आप एक बार उनमें रम गए ना, तो उसके बाद तो दुनिया क्या, मतलब कोई ऐसा कष्ट क्या, कोई ऐसी कठिनाई क्या, आप हर कठिनाइयों से, हर समस्याओं से, आप हर विघ्न बाधाओं से बहुत आसानी से निकल जाते हो अगर आप शिवमय हो जाते हो तो। कोशिश करिए कि मॉर्निंग के इस बेला को आप अपने जीवन में उतारिए। हमेशा जिस तरीके से आपसे मैं, मतलब डॉक्टर नीतू सिंह अगर बोलती है तो वो बहुत अनुभव के साथ में बोलती है। मैं ऐसा कुछ भी, मतलब होते ना बहुत लंबी चौड़ी मैं बातें नहीं कहती, जो वो अनुभव करती हूँ मैं वही बातें आप लोगों से कहती हूँ कि सचमुच में जीवन ना बहुत आसान हो जाता है। आज के भागम दौड़ की ज़िंदगी में देखें तो हर कोई डिप्रेशन का शिकार है। अ, जैसे कि हम लोग पेशेंट देखते हैं, एंजाइटी है, ओवरथिंकिंग है, ओसीडी की प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, और ये सारे प्रॉब्लम्स ना हमारे मानसिक प्रॉब्लम है, जो अवसाद की प्रॉब्लम है। और ये सब पैदा होता है जब हम अपने आप से दूर हो जाते हैं, जब हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं, जब हमारा एकाग्रचित्त खत्म हो जाता है तब। और ये बेला है, ये एक ऐसी अद्भुत बेला होती है ना, जिसमें आपको कोई रोक टोक नहीं सकता, जिसमें आपके कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आ सकते, जिसमें आपको कोई नॉक टॉक नहीं कर सकता, जिसमें आपके कोई ऐसे विचार नहीं आ सकते। ये जो मॉर्निंग का क्षण होता है ना, जो ये पल है और ये समय जो है, वो समय आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सकारात्मक सोच ही देता है। आप चाह के भी नकारात्मकता अपने अंदर नहीं लाते हो। तो इस अद्भुत बेला को क्यों ना जिएँ? क्यों ना इस अद्भुत बेला को हम अपने जीवन में उतारें? अगर मान लो कि कितनी भी सकारात्मक बातें हैं, जो जो इस टाइम की सकारात्मक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को भरपूर तरीके से हम अगर ग्रहण करते हैं, और अगर हम अपने अंदर से जो हमारा नकारात्मक सोच है, जो हमारे मानसिक स्थिति को परेशान कर रहा है, तो उसको हम क्यों ना हटाएँ अभी के टाइम को जी के। सही कहा है ना? बहुत ही नॉर्मल सी बातें हैं। अपने भगवान को पूजिए, अपने भगवान को याद करिए, अभी अपने आप में इसको उतारिए। ये वक़्त है जिस वक़्त को आप जी सकते हैं, जिस वक़्त में आप अपने आप को पहचान सकते हैं, जिस वक़्त में आप जब थोड़ी देर के बाद जब 7:30 होगा, साढ़े 7-8 बजे के बाद वो भागम-दौड़ की ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। फिर ऑफ़िस जाने का, फिर ये करो, वो करो, बहुत सारे ऐसे काम आ जाएँगे। ये क्षण कितना शांत है, मतलब, और आप कितने शांत मन से वो सब कुछ सोच सकते हो जो कि आपको सोचना है। कभी आपको जो करना है, जो आपको अपने लिए लक्ष्य या आपका अपना गोल है जिसको आपको अर्जित करना है, उसके लिए ये वक़्त ना बहुत ही अद्भुत होता है। और इस टाइम में आप अपने से विचार-विमर्श कर सकते हो, अपने आप से तालमेल कर सकते हो, अपने आप से बातें करके फिर अपने भगवान को वहाँ तक, जहाँ पे वो सितारा दिख रहा है, वो तारा दिख रहा है, तो उस ब्रह्मांड में आप अपनी बातें पहुँचा सकते हो। क्योंकि वो चमकता हुआ तारा कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं जब भी इस टाइम में बैठती हूँ, तो वो, मतलब वो तारा मुझे हमेशा दिखता है। जैसे धीरे-धीरे सुबह हो जाती है, तो वो धीरे-धीरे उसकी रोशनी कम हो जाती है। बट अभी इस टाइम में बहुत अच्छे से, मतलब वो अपना प्रकाश सब जगह मतलब पहुँचा रहे हैं। तो तारा बनिए,
जैसे कि सचमुच में अगर हम ना जिस तरीके से पेड़ पौधे और अ, आसमान में जो प्रकृति ने हमें दे रखी है, जो हमारे सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान जिनका हम साक्षात दर्शन करते हैं, एक वो भगवान है जिनका हम साक्षात्कार करते हैं, जिनको हम साक्षात देख देख सकते हैं, और उनकी वो सारे गुण जो वो हमें सिखा रहे होते हैं, जो वो हमें दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, वो सब हम अपने अंदर अर्जित कर सकते हैं। वो चाँद जो सारे दिन मतलब कहीं छुप के और रात को अपने आने का इंतज़ार करते हैं, बहुत ही सजगता से। तो इसी तरीके से आप अगर कहीं से विफल हो रहे हो, कहीं से अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ कमियाँ आ रही है या कहीं से आप फेल हो रहे हो, तो इंतज़ार करिए, इसमें भी कुछ अच्छा होगा। इंतज़ार करिए आप अपने अच्छे वक्त का, क्योंकि अच्छा वक्त भी आएगा। अगर बुरा वक्त आता है तो अच्छा वक्त भी आता है। ये सब तो ज़िंदगी का एक प्रक्रिया है, एक खेल है। जिस तरीके से खेल में हार जीत होती है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत से ऐसे खेल आते हैं, तमाशे आते हैं, जिसको हमें खेलना पड़ता है। वो हम चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कि हम नहीं खेल सकते, नहीं, उसको हमें खेलना पड़ता है, और वो भगवान के हाथ में है कि वो हमारी जीत होगी या हमारी हार होगी। लेकिन हमें कबूल करना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो भी आपके तरफ से हमें मिल रहा है, उन सबको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। वो चीज़ें करना होगा, क्योंकि ये जीवन है। जब जीवन समाप्त हो जाता है तो क्या रह जाता है? कुछ नहीं रहता है। इस ज़िंदगी से चले जाने के बाद में कुछ नहीं बचता है। 2 दिन कोई आपको याद करेंगे, तीसरे दिन नहीं याद करेंगे। कोई कहेगा कि अरे यार! क्यों याद कर रहे हो? नेगेटिविटी हो जाती है। फ़ोटोज़ नहीं देखेंगे, रोएँगे नहीं, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाएगी, सर में दर्द हो जाएगा, तो लोग रोएँगे नहीं, तो लोग याद नहीं करेंगे आपको। बस यही चीज़ें हैं, सिंपल सी बातें हैं कि जब तक आपकी ज़िंदगी है ना, जब तक आप इस पृथ्वी पे हो, जब तक आपका अस्तित्व है इस पृथ्वी पे, तब तक आप ज़िंदगी को जिएँ और भरपूर तरीके से जिएँ, खुश में जिएँ और बहुत सकारात्मक सोच के साथ में जिए। इसी का नाम ज़िंदगी है। बहुत से ऐसे मैं मॉर्निंग में बातें मैं लेके आती हूँ, जिस तरीके से मैं कहती हूँ, अगर आप ध्यान करते हो, 10 मिनट का भी अगर आप ध्यान करते हो, चुपचाप शांत होके बैठ जाना, ज़्यादा कोई एफ़र्ट नहीं करना है। धीरे-धीरे आप देखोगे कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद खुद आप ध्यान में जाने लग जाओगे। आपका मन एकाग्रचित होने लग जाएगा। फिर आप इसके आदी हो जाओगे, इसके बगैर फिर आपको मन नहीं लगेगा। तब जब आप ध्यान करते हो तो आपका मन एकाग्र होता है। आप कहीं सोचने के लिए आपके अंदर एक संयमता आती है। और ऊपर मुझे अच्छा लग रहा है, वो एरोप्लेन जा रहा है देखने में। तो वो संयमता आती है। कोई अगर मान लो ऐसी कोई कठिनाई आती है, तो बहुत संयम तरीके से आप सोचते हो और बहुत सरलता से आप उस कठिनाई से बाहर निकल जाते हो। तो सारी बातों का सार यही है कि आप सुबह में उठिए, अपने लिए टाइम निकालिए, प्राणायाम करिए, योग करिए, मेडिटेशन करिए। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको आपसे मुलाकात होती है, और जब आपको आपसे मुलाकात हो जाती है तो फिर आप भगवान से मिल लेते हो, भगवान से मुलाकात होती है। क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ है, जब हम मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे अगर स्वस्थ है, तो स्वस्थ शरीर में कहते हैं ना कि भगवान वास करते हैं। तो यहाँ आपके हृदय अगर कोमल है, अगर आपका हृदय सरल है, अगर दयालु भाव, करुणा भाव में है, तो वहाँ पे इष्ट वास करते हैं, वहाँ पे भगवान वास करते हैं, वहाँ पे भगवान विराजमान होते हैं। तो अपने मन को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, दयालु रखिए। जहाँ पे आपको दिखाना है, हमेशा अपने आप को इतना कमज़ोर भी मत करिए। कई बार क्या होता है, ये दुनिया कमज़ोर लोगों को ना बहुत ज़्यादा सताती है, बहुत सताती है। तो जहाँ पे आपको आपको प्रूफ़ करना है, वहाँ पे प्रूफ़ भी करिए, वहाँ पे आप उग्र भी होइए। लेकिन जहाँ पे आपको सरलता दिखाना है, वहाँ पे आप सरलता भी दिखाइए। इसी का नाम ज़िंदगी है। शिवमय हो जाइए, शिव को पा लीजिए, क्योंकि अगर शिव आपकी ज़िंदगी में उतर आते हैं, अगर आप शिव के कहते हैं ना कि आप उनके बताए कदमों मतलब अपना काम करते हैं, जैसे शिव कहते हैं हमारे, जिससे शिव सजगता में बहुत बैलेंस्ड में बैठे रहते हैं। वो उग्र भी होते हैं, तांडव नृत्य भी करते हैं, ब्रह्मांड को भी हिला देते हैं। जो कोई पाप का घड़ा भर जाता है,
तो वो उसको सजा भी देते हैं। और जब वो सरल होते हैं तो सौम्य होते हैं, तो ज़्यादातर हम जब उनकी प्रतिमा को देखते हैं तो सजग और सौम्य और बैलेंस्ड होते हैं। तो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में बैलेंस्ड बने रहेंगे अगर आप शिव में हो जाएंगे। तो शिव को पाना मुश्किल भी है और आसान भी है। तो आप अपने इष्ट को कैसे पाते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप अपने जो भी आप धर्म से बिलोंग करते हो, जो भी जैसे बहुत से लोग देखने वाले होंगे और वो अलग अलग धर्मों को बिलोंग करते हो, तो सब अपने अपने भगवान को, अल्लाह को, जीसस को, जो जिसको भी मानते हो, उनका ध्यान करो, उनका स्मरण करो। और इस तरीके से आप अपने भगवान को अपने जो हमें बचा के रखा है, जो हमें सारे कार्य हमारे हाथ पकड़ के करवाता है, उसका शुक्रिया अदा करिए। अभी इस टाइम में मॉर्निंग के टाइम उठने के साथ ही सबसे पहले नमन करिए उनको और कहिए कि आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सब चीज़ के लिए, एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए, जो कुछ भी आपने दिया है उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ऐसे गुड थॉट्स अपने मन में हमेशा रखिए और हमेशा एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये वक्त ना सब अकेले अकेले से हो गए हैं और इसके कारण इतना ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी इतना ज़्यादा हो गया है कि उदासी का मतलब उदासी घर कर गई है हर किसी के जीवन में। तो अपने जीवन में, औरों के जीवन में और जो आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनके जीवन में खुशियाँ लाइए, उजाला लाइए, सिखाइए, बताइए कि हम सब एक दूसरे के साथ हैं और कोई कठिनाई, कोई परेशानी आएगी तो जैसे भी हो सकता है हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो यही तो इंसानियत कहलाती है ना। तो चलिए, मिलते हैं कुछ फिर अच्छे थॉट्स के साथ में, कुछ अच्छी बातों के साथ में। हर हर महादेव कहते हुए, अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरते हुए, अपने इष्ट को, अपने भगवान को धन्यवाद करते हुए, हर एक चीज़ के लिए, ये सुंदर प्रकृति को अपने आँखों में भरते हुए और सुबह के इस अद्भुत बेला को जीते हुए और सुबह की ये अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करते हुए अपना कार्य प्रारंभ करते हैं आज के दिन का। तो आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भक्तिमय हो और स्वस्थमय हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय आदि योगी। आप सबको मेरा प्रणाम। हंसते रहिए।